अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी आज आपने खुशखुशी दुआ करनी है। बल्कि रात को हमें एक कमेंट आया हुआ था अलीज़े अली वकास का कि उनके वकास उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो बच्चा नहीं था और उनकी शायद 6-7 साल शादी रही है। तो अल्लाह पाक उन पे अपनी ख़ास और ख़ास आसानियाँ पैदा करे और आगे उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए और जो चला गया उसकी बख्शिश फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये कमियां कभी पूरी नहीं होती। तो जी आज हमारी भी जो है फौतगी हो गई है। मेरी जो बहू है उसकी जो खालाजाद भाभी है ना, उनकी नानो जान फौत हुई है। तो उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए। तो देखें जी, हम कोई थंबनेल झूठा नहीं लगाएंगे कि नानो जान की डेथ हो गई है, क्योंकि जिनकी वो नानो जान थी उनकी नानो जान थी। और अभी मैंने भी जाना है, मुझे 2-3 बार मतलब पैगाम आ चुका है। तो अभी पाशा आता है तो मैंने भी जाना है, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो है एक नॉर्वे में बेटी और बेटे कनाडा में है, तो इसलिए उन्होंने कहा फ्रीज कर देंगे। तो जो है हमेशा हमारे इधर म्यू हॉस्पिटल में ही रखते हैं, तो फिर बुध वाले दिन जनाजा होगा। तो बल्कि मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा दुख हो रहा था कि जो उधर वाले वो बेचारे कितनी मुश्किल से पहुँचेंगे और जो इधर है वो बेचारे कैसे ये 3 दिन तड़प जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब प्यारों को भूला नहीं जाता, लेकिन जब कब्र में दफना दिया जाता है ना, तो पिछलों को भी थोड़ा थोड़ा सब्र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक मैयत पड़ी होती है ना, तो आपको पता है कितनी तकलीफ दे लम्हात होते हैं। अल्लाह ताला जो चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, जो रह गए हैं पीछे अल्लाह पाक उनको सब्र दे, क्योंकि सब्र से बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ मैं ये जो बात करूँगी, ये जो हमारे भाई साहब हैं अहमदीन साहब, उन पे और सोनिया पे, 2 लोगों पे मैं करूँगी बात। इनकी रात मैंने वे सिस्टर की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने मैसेज चलाए हुए थे, जिसमें इनको मैसेज ये दिया जा रहा है इनकी कोई रिश्तेदार है, पता नहीं कौन है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देखती। तो मुझे फिर कहीं कहीं टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। तो जी कोई इनकी रिश्तेदार है जिनका कहा जा रहा है कि उनको दरवाजे लगवा के दे, छत, तो आप अपना सब कुछ ले रहे हैं। तो उसका वो जवाब दे रहे हैं जी वो तो हमने जो इतने प्यारे इतने खूबसूरत बेड लिए हैं वो हमें हमारी बहनों ने गिफ्ट किए, बाहर के मुल्कों में जो रहती हैं, और जो हमारे घर की हर चीज़ उन्होंने गिफ्ट करके दी है। तो पहली बात तो वो बहनें पागल हैं जो गरीबों को देने की बजाय तुम जैसे झूठे हट्टे कट्टे इंसान को दे रही हैं। और वैसे तुम शोखियाँ इतनी मारती हो जी। मेरी 8,000 सैलरी है, जो पढ़े लिखे 8 लाख मेरी सैलरी है, सॉरी जी। और जो पढ़े लिखे उनको पता होगा सैलरी क्या होती है जी, हमें पता है सैलरी तनख्वाह होती है। तो आपकी जो 8 लाख सैलरी है, चलो आपको बहनें गिफ्ट कर रही है, चलो गिफ्ट करने वाले की मर्जी होती है, उसको हो सकता है आपकी कोई झूठी अदा पसंद आई हो तो वो आपको कर रही होंगी। वरना तो इंसान पैसा अच्छी जगह पे लगाता है। कोई सच्चा इंसान हो, कोई 5 वक्त का नमाजी हो, परहेजगार हो, कोई बेवा औरत हो, कोई यतीम बच्चे हो, कोई गरीब हो जिनके घर रोटी ना पक रही हो, उनको परी की मामा ज़्यादा लोग पैसा देते हैं कि अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए कमाने वालों के और खैरात करने वालों को। लेकिन जी आप बड़े अच्छी एक बहुत सच्ची पर्सनैलिटी है, जो आप औरतों का रूप धार धार के डांस कर करके लोगों को दिखा रहे हो, दिल लुभा रहे, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं तो उनको भी कहती है अल्लाह ताला हिदायत दे। क्योंकि जब किसी गंदगी के पीछे हाथ होता है और वो बंदा और ज़्यादा गंद फैलाता है, तो उसके बराबर आप भी शरीक होते हैं जो आप उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अगर आप 10-20 बंदे उसको कमेंट करते हैं ना कि ये गलत हरकत है, आप उम्रा करके आए हो, आप एक मर्द हो, और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत डाली है उन लोगों पे, लानत उन मर्दों के जो मर्द होके औरत का भेष करे, जी, तो औरत होके मर्दों का भेष। तो स्पेशली प्यारे आका ने लानत डाल दी। तो जहाँ पे प्यारे आका की लानत गई तो समझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी लानत गई। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। वैसे वो उम्रा करके हमें हक नहीं पहुंचता, लेकिन उनकी हरकत तो आप अपनी तनख्वाह से भाईजान भाई साहब उनको करवा दें। अल्लाह ताला ने आपको भी तो ज़रूर हुक्म दिया होगा कि अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है तो आप भी किसी गरीब के सर पे हाथ रख दें। अगर वो आपकी बहन है, कोई भी रिश्ता है, तो आप अपने हाथ से उन पे कर दें। वैसे देने वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे हट्टो कट्टों पे ना दिया लगता है तो ना ही कुछ होता है। तो थोड़ा सा देख के दें, तो उनको डायरेक्ट उनको दे दे जिन बेचारों को ज़रूरत है इस टाइम। हम ये नहीं कहते कि ना दे, क्यों ना देना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया, अल्लाह पाक के दिए में से हर इंसान देता है, तो थोड़ा सा हकदारों को दे।
तो दूसरी बात ये है जी, सोनिया की जो बेगैरतियाँ चल रही हैं और इसके साथ जो एक दूसरी आके बैठती है, मुझे तो वो तो मुझे औरत ही नहीं लगती। पता नहीं वो क्या किस्म की औरत है। और वो कह रही थी, मतलब मर्द के साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी और कह रही थी तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं सामने हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। और जो हाशिम साहब है, अल्लाह ताला माफ करे, ये मर्दों ने औरतों को आगे बिठा दिया और पीछे फुल मेकअप करवा के औरतों को बिठा देते हैं। पीछे ये कच्चे घर दिखा रहे हैं अपने, और वो लाइव चूल्हों पे लकड़ियां जल रही हैं और हंडिया रोटी हो रही है, और वहीं बैठ के ये सारे के सारे जाहिल लोग उल्टे हाथ से बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और उनकी औरतें चबड़ चबड़ करके साथ में खाना खा रही है और साथ में बातें कर रही है, लोगों से गिफ्टिंग मांग रही है, और बच्चों छोटे छोटे बच्चों को बिठा के सिखा रही है, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। और अल्लाह की बंदियों, इस रिज़्क के लिए तो इतने पापड़ बेल रही हो, कम से कम ये तो तहजीब के दायरे में बैठ के खाना खाओ। अल्लाह के नबी का फरमान है कि खाना खामोश होकर खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, तो आपके दस्तरखान वसी हो जाएंगे, आपका रिज़्क बढ़ जाएगा। रिज़्क वही जो नसीबों में लिखा, वो किसी न किसी तरीके से आपको मिल जाना है। इतनी बेगैरतियाँ क्यों फैला रहे हो? और एक बंदा आगे बीवी को बैठा के बैठा है, साथ छोटे वो हाशिम जो है, छोटी सी जिसकी बहन वो महनाज है, जो बेचारी बन बन के बड़ी गिग्गी बन बन के पठानों से चूड़ियाँ मांग रही थी, अब आप सोने की मुझे चूड़ियाँ पहनाओगे, उनके भाई साहब जो हैं। और कल की वीडियो में ये दोनों भाई डांस करके दिखा रहे थे लोगों को, और आज की वीडियो में वो छोटी सी बच्ची को पीछे मर्द लेके बैठा और आगे बीवी बैठी छोटा सा बच्चा लेके, और वो बच्चे को सिखा रही है ये गिफ्ट मांगो ये, और साथ में कह रही है मेरी बेटी के लिए कैप तो दे दो, वो भी गिफ्ट है, मेरी बेटी के लिए कैप तो दे दो, भी तू जम्मी है तो तू नेपाल साहब नहीं सकती। इतने बड़े चैनल तुम लोगों ने चलाए हैं, हद ही हो गई है वैसे तुम लोगों की। मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ, ये इतने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के तरीके सिखा रहे हैं। ये आपने देखा नहीं, ये जो अल्लाह ताला माफ करे गलियों में ये ढोलकियाँ बजा के, मर्द ढोलकी बजा रहे हैं और आगे 12-12 14-14 साल की बच्चियाँ डांस कर रही होती हैं, या जो जब खुशी होती है तो ये औरतें गले में ढोलकी डाल के आके गाने गाती और मतलब के डांस करती है और लोगों से पैसे लेती हैं। तो हम लोग परेशान होते हैं, तो आपस में बैठ के बात करते हैं, तो यार क्या इनको शर्म नहीं आती? तो कहते हैं नहीं जी, जब आंख खुली ना तो उन्होंने ये कुछ देखा है, तो उनके लिए ये ऐब नहीं लगता। मर्द गले में ढोलकी डाल के बजा रहे होते हैं और मतलब नात पढ़ रहे होते हैं, नात ही पढ़ के मांगते हैं, और क्या अल्लाह का जिक्र करते मांगते फिरते हैं मर्द होके। हालांकि मर्दों को शर्म आती है, वो कहते हैं जी हम तो, हमारे मर्द तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ऐसे कलरों के सूट नहीं पहनते कि जो लेडीज़ जैसे कहते नहीं बंदा अच्छा नहीं लगता औरतों वाले कलरों के सूट पहनने ले। तो पहले तो बिल्कुल मखसूस कलरों के सूट होते थे, अब तो चलो मर्दों ने कलरों के सूट पहनना शुरू कर दिए। बल्कि मैं एक वीडियो देख रही थी कलरफुल बुर्कों पे, वो भी मैंने देखी नहीं है, देखूंगी तो फिर बात करूंगी। तो ये क्या इनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि हमने मांगना है, भीख मांगनी है? तो हद ही हो गई है। पैदा किया, उनकी तरबियत अच्छी कर लें, रोज़े मैशर गिरबान पकड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसाब लेना कि उनको पैदा किया था तो क्या बनाया, क्या सिखाया। तो अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, अच्छी नीयत रखे, रिज़्क में बहुत मिलेगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंटों में हमें अच्छी अच्छी जो राय से नवाजते रहिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। नज़ा व्लॉग ने, और ये देखे मेरी मेहंदी, ये मेरी सिस्टर ने लगाई है, नज़ा व्लॉग उनका पॉलर भी है, चलता थोड़ा लेकिन है पॉलर उनका। तो जी अल्लाह हाफिज़।